दें कि दिल्ली में नीति आयोग की बैठक है। बैठक के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये बैठक चलने वाली है। तो बेहद महत्वपूर्ण नीति आयोग की बैठक, साल में एक ही बार ये बैठक होती है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस बैठक में और कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और रीति तय की जाएगी। देश में किस तरह से सामंजस्य राज्य सरकार और केंद्र सरकार में योजनाओं को लेकर बनेगा और क्या कुछ कार्य योजना आगे वर्ष में रहने वाली है, उन तमाम बातों पर आज मुद्दों पर चर्चा इस नीति आयोग की बैठक में की जाएगी। बैठक के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक ये बैठक नीति आयोग की चलने वाली है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। आपको बता दें, इस बैठक से जुड़ा अपडेट आ रहा है कि जो कांग्रेस के शासित प्रदेश हैं, वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने आने से इनकार कर दिया है। 3 राज्य ऐसे जहाँ के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में पहुँच रही हैं। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी। राजीव, 10 से 4 बजे तक बैठक चलने वाली है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए सभी लोग राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी और प्रधानमंत्री भी पहुंच गए हैं और जो बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्री वो तो पहुंचे ही हैं। लेकिन अगर बात किया जाए तो देखिए, ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री है और हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री है, दोनों पहुंचे हुए हैं। क्योंकि जो इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्री हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि बजट में प्रतिपक्ष के बजट में जो है भेदभाव किया गया है, इस वजह से जो है वो लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन 2 मुख्यमंत्री जो है पहुंचे हुए हैं, ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन। बैठक बस शुरू ही होने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि इस बैठक में 2045 तक भारत को कैसे विकसित राष्ट्र बनाना है, इसको लेकर के चर्चा की जाएगी और उसमें राज्यों की क्या भूमिका होगी, इसको लेकर के राज्य के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की जाएगी, उनसे सुझाव भी मांगा जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्रियों से बात की जाएगी कि जो मूलभूत आवश्यकता है लोगों की, उसको लेकर क्या कुछ राज्यों में किया जा रहा है, चाहे वो बिजली पानी की बात कीजिए, सड़क की बात कीजिए या शिक्षा की बात कीजिए या स्वास्थ्य की बात कीजिए। इन तमाम सेक्टर में क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, क्या कुछ और डेवलप करना है, इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा की जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है। सरकार के तरफ से अपील किया गया था कि सभी राज्य के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हो, क्योंकि नीति आयोग की जो बैठक होती है उसमें राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं अपने राज्य के हालात के बारे में बताते हैं कि उनके राज्य में विकास की स्थिति क्या है, विकास दर कितना है, महंगाई की स्थिति क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ हो रहा है, स्वास्थ्य में क्या हो रहा है, तो इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी देनी होती है। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं 3 राज्यों के, वो लगातार कब से विरोध कर रहे थे, तो बैठक में भी नहीं शामिल हुए हैं। तो माना जा रहा है कि और भी जो मुख्यमंत्री हैं जो विरोध कर रहे थे वो नहीं पहुंचे। 2 मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन। बाकी राज्यों के जो मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी पहुंचे हैं, उनके साथ चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत भी पहुंचे हुए हैं। अब चूंकि लगातार इस बैठक में देखिए 16 मंत्रियों को भी बुलाया गया, विशेष आमंत्रित किया गया है, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल पहुंचे हैं। इन लोगों से विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी कि राज्यों में स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर क्या बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और जो जल शक्ति मंत्रालय का जो मेन मोटिव है, जो मेन मिशन है, हर घर जल हर घर जल, तो उसमें जल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, जल की गुणवत्ता क्या है, क्या कुछ और सुधार करने की जरूरत है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच गए हैं, वो भी बताएंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में राज्य में क्या हालात है और क्या कुछ बेहतर करने की जरूरत है। तो महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस बैठक को और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि 2045 तक भारत को कैसे विकसित राष्ट्र बनाना है, किस हिसाब से हम लोग को चलना है, राज्यों की क्या भूमिका होगी, राज्यों से क्या कुछ सहयोग लिया जा सकता है, राज्यों को क्या और सहयोग दिया जा सकता है, इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। जी ठीक है राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता देते हैं। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में नीति आयोग की बैठक है। आपको बता दें कि इसमें तमाम मुख्यमंत्री देश के हिस्सा लेने यहां पर पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए हैं। बैठक में कई राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं। सीएम भजनलाल शर्मा, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में पहुंचे। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय, त्रिपुरा सीएम माणिक साहा, गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल, आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू, असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल, शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। तो तमाम मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं। बैठक की शुरुआत उससे पहले का अपडेट हमने आपको बताया। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी। राजीव, अभी फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें वहां की? बिल्कुल, सभी लोग पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति भवन में जो कल्चरल सेंटर है उसमें पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में ही बैठक शुरू होने वाली है। इस बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, बैठक को लेकर लंबे समय से तैयारी चल रही थी। अब नीति आयोग के हिसाब से जो है इस बैठक को बहुत बड़ा बैठक बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि नीति आयोग की तरफ से लगातार यह देखा जाता है, सर्वे भी कराया जाता है कि राज्यों में क्या स्थिति है, क्या कुछ और बेहतर करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री के पहुंचे हैं राज्यों के, वो अपने हिसाब से बताएंगे कि उनके राज्य में क्या कुछ डिमांड है, किस चीज की जरूरत है, उसको कैसे पूरा करना है। तो ऐसे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। देखिए, बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है कि 2045 तक कैसे भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी जो अपना स्पीच दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, इस बार जो केंद्रीय बजट आ रहा है तो यह विकसित भारत बनाने को लेकर के उसकी एक बुनियाद होगी एक बजट। तो उसी हिसाब से देखा जा रहा है यह जो बैठक है यह विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर के क्या कुछ करना होगा, राज्यों की क्या कुछ भूमिका होगी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री अपने हिसाब से अपना सुझाव भी देंगे और उनको राज्यों में किस तरह की जरूरत है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात कीजिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कीजिए या आम जनमानस को किस तरह की सुविधा देनी है, उन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा की जाएगी। तो डिमांड भी करेंगे कि हमको इस सेक्टर। ठीक है राजीव, अगर बात विकसित भारत की हो रही है तो बिजली पानी के साथ जो एक बड़ा मुद्दा है एआई का यूटिलाइज जो सरकारी विभागों में होना है या गवर्नमेंट जो करने वाली है, उसको लेकर भी ये खबरें सामने आ रही थी कि इस बैठक में चर्चा की जाएगी। उसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए, इस बात में क्या नहीं किया जा सकता, इसको भी लेकर चर्चा की जाएगी। देखिए, सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है, केंद्र सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि नीति आयोग की बैठक हर साल की जाती है और इस साल भी बैठक में यही उद्देश्य है कि राज्यों को क्या चाहिए, राज्य को डेवलप करने के लिए जो है किस चीज की आवश्यकता है, राज्य के मुख्यमंत्री बताएं और उनको पूरा किया जाएगा। क्योंकि देखिए, अभी जब कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक का बहिष्कार कर रहे थे तो लगातार सरकार के जो लोग हैं, मंत्री हैं और भी जो लोग हैं वो लगातार इसी बात को मैसेज कर रहे थे कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उचित नहीं है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसमें आना चाहिए और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने राज्य के बारे में बताना चाहिए कि किस सेक्टर में क्या डेवलप करना है और कैसे करना है और क्या जरूरत है। तो उन जरूरतों को केंद्र सरकार पूरा करती है। नीति आयोग द्वारा जो पूरा किया जाता है उसका लेखा जोखा तैयार किया जाता है। तो कुछ राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो लगातार बहिष्कार कर रहे थे और अभी भी इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। तो एक वो अलग पहलू है। लेकिन आज की जो बैठक है, इस बैठक में राज्यों में क्या कुछ डेवलप करना है तो राज्य के मुख्यमंत्री अपने हिसाब से वो बताएंगे कि हमारे राज्य में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है, जल जीवन मिशन में क्या स्थिति है, कृषि क्षेत्र में क्या स्थिति है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या स्थिति है, तो और क्या इसको बेहतर करने के लिए हमको चाहिए। तो डिमांड भी करेंगे, उसको पूरा भी किया जाएगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि हमारा मुख्य मोटिव जो है, मुख्य उद्देश्य है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत के निर्माण के लिए क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं, राज्यों की क्या कुछ भूमिका इसमें रहेगी, उन तमाम पहलुओं को चर्चा किया जाएगा। उसको लेकर के रोड मैप तैयार किया जाएगा और उसी पर जो है आने वाले समय में राज्य सरकार, केंद्र सरकार आगे बढ़ेगी और विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा गया है 2047 तक उसे पूरा किया जाएगा। जी, ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। साल में एक बार ये बैठक होती है और इस बैठक में अगर कांग्रेस शासित प्रदेश या जो 3 राज्य के मुख्यमंत्री वो नहीं शामिल हो रहे हैं तो ये बड़ी बात है। इसको लेकर क्या कुछ रिएक्शंस पक्ष और विपक्ष के? देखिए, बिल्कुल
सवाल बड़ा है, क्योंकि अगर विकसित भारत निर्माण को लेकर के बैठक है, उसमें इनको लेकर के चर्चा की जाएगी और ऐसे में कांग्रेस शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री बहिष्कार कर रहे हैं और इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो यह कैसे पूरा होगा, यह एक बड़ा सवाल है। अब जी। इसको लेकर आने वाले समय में क्या रणनीति बनाई जाती है, क्या कुछ कहा जाता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल देखिए, 2 राज्यों के जो इंडिया ब्लॉक है, उसके 2 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो जी। यह दोनों लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अगर इन दोनों शामिल हो रहे हैं, ठीक है, जो शामिल हो रहे हैं वो तो ठीक है राजीव, लेकिन जो नहीं शामिल हो रहे हैं उनको सोचने की जरूरत है, क्योंकि बात देश के विकास की है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय, त्रिपुरा सीएम, गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल, आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी पहुंच गई हैं। बेहद महत्वपूर्ण नीति आयोग की बैठक रहने वाली है। देश के विकास और 2047 विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम केंद्र सरकार का आज इस चर्चा के माध्यम से सामने आएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो कि दिल्ली में शुरू हो चुकी है।